अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है और कैसे मतलब कि इंट्रोड्यूस हुई, कैसे हमारे जो यूज़ में आई, तो उसको भी हम डिफाइन करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह करेंगे इस वीडियो में। तो डिफरेंशिएशन है क्या? तो जो सर आइजैक न्यूटन है, जो इंग्लिश एक मैथमेटिशियन थे, और उसके अलावा लेबनिज, ये दोनों साइंटिस्ट थे। तो उनको एक प्रॉब्लम आई, क्योंकि साइंटिफिक की दुनिया में ऐसे होता है कि जैसे कोई भी चीज़ की कन्फ्यूजन आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे न्यूटन बैठे थे और उसके ऊपर सेब आगे गिरी थी, ठीक है, पेड़ में से, तो वो सोच रहे थे कि क्यों नीचे गिरी, ऊपर कहीं चली जाए, मतलब नीचे क्यों गिरी थी। तो उस पर उन्होंने रिसर्च की, ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने फाइंड किया। तो यही चीज़ उनको ये कन्फ्यूजन थी। कौन सी कन्फ्यूजन थी? कि वो जो नीचे गिर रहा था सेब, वो कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा था। कि पहले जैसे गिरा पेड़ से, तो उसकी तो वेलोसिटी कुछ डिफरेंट थी, और उसके बाद जैसे जैसे नीचे गिरता आ रहा था, तो उसमें कैसे तब्दीली आ रही थी। तो उस तब्दीली को मेजर करने के लिए उन्होंने एक नई किस्म की कैलकुलस को इंट्रोड्यूस कराया, जिसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है द चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable is called differentiation, and the process of finding the differentiation is called derivative, and the process of finding the differentiation is called derivation. अभी ये हमें बाद में समझ आ गई कि एक वेरिएबल के हिसाब से दूसरे वेरिएबल में कितनी तब्दीली आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएट बोलते हैं। और जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशिएट, उसे हम डेरिवेशन बोलते हैं। तो ये हमें पता चल गया। तो अभी देखें कि वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन अदर वेरिएबल। अभी देखें वो जो जैसे गिर रहा था सेब, तो उसमें तब्दीली आ रही थी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही थी। तो इस चीज में तब्दीली आ रही थी, जैसे जैसे टाइम जो है वो गुजर रहा था, वैसे वैसे उसके डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ रही थी। तो मतलब एक वेरिएबल फंक्शन हो गया, एक जो है वो मतलब दूसरा फंक्शन जो है वो उस पर डिपेंड कर रहा था। तो वेरिएबल जो है फंक्शन में वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर लेट सपोज करें y f ऑफ x, y जो है वो हमारा f ऑफ x का फंक्शन है। तो अभी देखें कि y जो है वो हमारा डिपेंडेंट फंक्शन वेरिएबल है, और x जो है वो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो अभी देखें, क्योंकि जो भी हम x, ये इसका y का वैल्यू, हर एक वैल्यू डिपेंड करता है x पे। जैसे जैसे x तब्दील होगी, y का वैल्यू भी तब्दील होता जाएगा। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अभी ये y का जो वैल्यू है वो इस x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा डिपेंडेंट फंक्शन हो गया, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अभी देखें, मैंने x की वैल्यू जो लेट सपोज 1 कर ली, तो रिजल्ट आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 + 1 = 2। तो अभी देखें, अगर मैंने x का वैल्यू 2 कर दिया, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस में 1, तो 2 का स्क्वायर जैसे सॉल्व करेंगे 4 + 1 = 5। तो अभी देखें, पहले y का वैल्यू क्या था? वो था 2। अभी y का वैल्यू क्या है? वो 5। मतलब कि ये जो है वो डिपेंड कर रहा है x के फंक्शन पे। अगर x का फंक्शन जो है वो तब्दील होता जाएगा, तो y का वैल्यू भी तब्दील होता जाएगा। तो ये जो है दो वेरिएबल हो गए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के मुताबिक डिफरेंशिएट करेंगे कि इसके मुताबिक कि इसमें कितनी तब्दीली आई है। मतलब वो सेब जो गिर रहा था, तो टाइम तो तब्दील हो रहा था, उस टाइम के हिसाब से उसके डिस्टेंस में जो तब्दीली आ रही थी उसको उन्होंने कैलकुलेट की। तो उससे एक नई मतलब कि मैथमेटिक्स में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी, जिसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इससे हमारे फिजिक्स के और फिजिकली बोर्ड में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे
उनमें सॉल्व करने के लिए बहुत सारे हेल्पफुल रहे थे। तो ये हमारे फंक्शन को पता चल गया कि कौन कौन से हैं। अभी ये जो छोटी सी वेलोसिटी है, मतलब कि जो शार्ट इंटरवल में आ रही थी, उन्होंने जैसे देखें ये सेम था, ओके, ये नीचे गिर रहा था, ये ग्राउंड है फॉर सपोज, तो ये ऐसे नीचे नीचे ये गिर रहा है, ठीक है। तो अभी देखें कि यहाँ से आने से यहाँ ग्राउंड तक उसको फॉर एग्जांपल t टाइम लगा, तो अभी देखेंगे थोड़ा थोड़ा टाइम तो चेंज हो रहा था ना, तो उस हिसाब से उसके जो है वो डिस्टेंस में तब्दीली आ रही थी। तो ये जो ऐसी वेलोसिटी जिसमें बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल के लिए तब्दीली आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया। तो अब भी उन्होंने डिफरेंट साइंटिस्ट ने उस पर वर्क किया था, तो उन्होंने हर एक ने अपनी अपनी जो है वो सिंबल इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए दी थी। तो उसकी सिंबल्स मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूटन ने जो दी थी, एक न्यूटन ने दी थी, दूसरी लेबनिज ने दी थी, उसके अलावा लैग्रेंज ने दी थी और काशी ने दी थी, और लेबनिज ने दी थी डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, और इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। राइटबर्ग ने दी थी एफ डैश ऑफ एक्स और काशी ने दी थी सिंबल डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इन डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंशिएशन पे वर्क किया था, तो उन्होंने सिंबल जो है वो अपने अपने हिसाब से दी थी कि इसके लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ मतलब कि फंक्शन जो है उनकी हम डिफरेंशिएशन निकालने का थोड़ा सा प्रोसेस समझेंगे कि कैसे निकालते हैं डेरिवेशन किसी भी फंक्शन की। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जांपल उठाऊंगा और आपको कॉन्सेप्चुअली उसका समझाऊंगा कि ये क्या होते हैं। तो एक फंक्शन मैंने लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी जो है वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, 0 के बराबर होती है। क्यों होती है 0 के बराबर? अगर देखेंगे सी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर कोई भी हमारा हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 जो भी होल नंबर्स हैं वो हमारे कांस्टेंट नंबर है, तो उसमें तो कोई भी तब्दीली नहीं आती क्योंकि वो एक फिक्स्ड नंबर है, ठीक है। अगर देखेंगे मैं कहूँ 2 - 2 तो ये 0 हो जाएंगे, मतलब इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आ रही, इनका वैल्यू जो है वो फिक्स है। तो ऐसे फंक्शन जो कांस्टेंट फंक्शन है उनमें डेरिवेशन, उनकी डेरिवेशन क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन की डेफिनेशन ही यही है कि आप की तब्दीली आए एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के मुताबिक, उसमें तब्दीली आए तो उसको हम डेरिवेशन बोलते हैं। तो इसमें तो तब्दीली कोई आ ही नहीं रही, जब तब्दीली नहीं आ रही तो इसके लिए उसकी जो डेरिवेशन है वो 0 हो जाएगी। नंबर 2 y इज इक्वल टू e पावर x, इसकी जो डेरिवेशन है वो e पावर x सेम ही है, और इसकी जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन भी e पावर x की वो सेम ही e पावर x है। तो ये एक स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही है। तो अभी सवाल आता है कि क्यों सेम है या इसका क्या मकसद है? तो अभी देखें इसकी लॉजिक है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें उतनी ही जितना इसका वैल्यू है उतनी ही उसमें तब्दीली आती है। बात को जरा थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, कि ये एक एक्सपोनेंशियल ऐसा फंक्शन है, वाहिद स्पेशल टाइप है जिसमें उस फंक्शन में उतनी ही तब्दीली आ रही है जितना इसका वैल्यू है। लेट्स सपोज अगर देखें कि ये एक ट्रेन है, ओके, ये फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर सफर कर रही है, ये सेकंड टाइम में ये 4 मीटर कर रही है, फिर तीसरे सेकंड में 6 मीटर कर रही है, अभी चौथे सेकंड में 8 मीटर कर रही है, अभी 5 सेकंड में 10 मीटर कर रही है। अभी समझें कि क्या हो रहा है अभी इसमें। अभी देखिए ये फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर किया, सेकंड दूसरे सेकंड में 4 मीटर किया, तो अभी इसमें तब्दीली कितनी आई? 2 मीटर की, ओके। तो अभी इसमें देखें ये 2 सेकंड्स, अभी 3
और 2 सेकंड्स में, तो इसका टाइम निकालेंगे तो इन दोनों में तब्दीली क्या है, वो 2 मीटर है। फिर इसकी निकालेंगे 3 और 4 सेकंड की, तो इसमें भी तब्दीली 2 मीटर है। मतलब ये एक ऐसे चल रहा है कि इसकी जो तब्दीली है, जो वेरिएशन है, सही है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट से उतनी ही है। मतलब इधर भी 2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर है। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हर एक इंटरवल में कितनी तब्दीली आ रही है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी जितनी आ रही है। तो एफ ऑफ एक्स जो ई पावर एक्स है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें तब्दीली जो आती है ना, वो ई पावर एक्स की जितनी ही आती है। तो ये एक स्पेशल टाइप हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल करेंगे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे। टिल द टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।